नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आत्मा खुद पेरेंट्स को चूज करती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स के ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जैसे बात करी थी है ना कि भई वो आत्मा जी। ऐसे पेरेंट्स को चूज़ चूज करती है जो करती है। उसपे जिसको वो अपने अकॉर्डिंगली चला सके। चला मतलब सकते मेरे हैं। मेरे हिसाब से यही चीज़ ओके। होती है, क्योंकि हमने न पहले होता था है ना कि जो पेरेंट्स जो है बच्चों को डाँट लेते थे। अभी की जो एक चल रहा है जो सिस्टम, वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पेरेंट्स को झुकना पड़ता है ना? तो अभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि फिर मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर। वहाँ पे एक फैक्टर ये भी काम करता है कि अभी बच्चे 1 या 2 हैं, पहले 6 या 7 होते थे, तो पेरेंट्स मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि बच्चे आपस में ही एक-दूसरे को पाल लेते थे, है ना? तो अभी क्योंकि 1 या 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को भी उनको फिर मतलब बड़ा करने में, उसमें उनको काफ़ी दिक्कत भी आती है, क्योंकि अकेले न्यूक्लियर फैमिली होने से खुद ही सारा कुछ करना जी। पड़ता है ना? बट यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले लेते हैं कि पेरेंट्स के बहुत सारे कर्म हैं जो बच्चों को इफेक्ट करते हैं उनकी आने वाले टाइम के लिए। उसमें हम लोग पहले लेंगे पॉजिटिव कर्मा जो इफेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ पहले हमने चूज बात करी हुई जी। है। उसमें पॉजिटिव कर्मा में क्या है कि जहाँ पे पेरेंट्स इच्छुक होते हैं कि हमारे संतान हो, हम माता पिता बने और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, हमारा जो बेबी है वो बहुत उसको अच्छे तरीके से हम उसका पालन पोषण करेंगे। हम एक बहुत हेल्दी वेल्दी और एक स्वस्थ, वहां पे भी एक इच्छा ये भी आ जाती है कि जो बच्चा है हमारा वो आज्ञाकारी हो, है ना? कई बार मतलब यहाँ पे मैं ये बोलती हूँ कि वॉट एवर वी से टू द यूनिवर्स, हम लोग जो भी वहां पे एक प्रेयर करते हैं वो हमें जरूर मतलब मानी जाती है ना? तो अगर हम लोग यही सिर्फ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैरिज लेट हो रही है, जी। आज आज की बात कर रहे हैं हम ना, तो मैरिज लेट हो रही है, उसके बाद क्योंकि एज हो गई, तो आपके जो स्पर्म्स हैं एंड ओवम है वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं ना एक एज के बाद, आफ्टर 30 थोड़ा वीकनेस वैसे ही, क्योंकि आपकी एक अगर हम लोग आज की डेट में 70 लगा के चलते हैं, एक हमारा टेन्योर जो 70 रह गया, जो जो कभी 100 हुआ करता था, तो 35 इज द मिडल एज। 50% हमारी लाइफ गई, तो 50% तक जो वियर टेयर हमारी बॉडी की होगी उस हिसाब से हमारे बाकी ऑर्गन्स की भी हो गई, तो वो वीक हो गए। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद आजकल स्ट्रेस इतना है, जी। आजकल हमारे आसपास सराउंडिंग्स इतनी नेगेटिव हैं, खाने में इतनी अडल्ट्रेशन है, सारी चीजें हैं, उसके ऊपर अब जो हैबिट्स हैं जो बहुत इफेक्ट करती हैं, दे आर स्मोकिंग और अल्कोहल। मतलब पहले होता था सिर्फ हस्बैंड ही करते थे, है ना? अब मदर्स भी उतना इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। तो उससे क्या होता है, वो सब सारी चीजें जो नेगेटिव हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्योंकि ये सिगरेट है। अब इसको मैं क्योंकि हमने कर्मा को वहां के किया था, ज्वाइन किया था कि कैसे कर्मा जुपिटर या गुरु से रिलेट होते हैं और फिर वीनस से रिलेट होते हैं। तो यहाँ पे कैसे आता है कि अगर मैं स्मोक कर रही हूँ तो मैं राहु, राहु इज स्मोक, है ना? और मैं उसको अगर मैं उसको प्रोवोक कर रही हूँ तो नेचुरली वो मेरी आगे प्रवृत्ति मेरे बच्चे में भी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अल्कोहल हो गया, ऐसे ही गैम्बलिंग हो गई, ऐसे ही अगर मतलब यहाँ पे है कि आजकल पार्टनर्स भी मतलब बहुत ज्यादा है ना, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई। वो आपकी सारी वीनस, वीनस या हम लोग बोलते हैं कि जो वीनस है वो राक्षस, राक्षस जो है उनका देवता माना गया है। तो कोई भी नेगेटिव कर्म है जिसको हम लोग यहाँ पे किसी की करेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे एक्यूमुलेट होके आपको इफेक्ट देते हैं, आपके बच्चे पे कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये है कि मदर जो है, मदर ने अगर ये सारा चीजें चल रही हैं तो वो बच्चे में जरूर आएंगी, क्योंकि
ये बहुत माइन्यूट बात है, बट मैं ये बताऊंगी कि अगर मैं मतलब एक लेडी, क्योंकि इससे आगे इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे हम जी। लोग। अगर एक लेडी है ना, तो अगर 4 या 5 पार्टनर्स उसके होते हैं, तो हर एक के, क्योंकि लेडी में तो वो जो स्पर्म है वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो उसने कंसीव नहीं किया अलग बात है, बट उसमें एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है ना, उसमें एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो मेरी बॉडी में आ गए, एब्जॉर्ब हो गए, और मेरे वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो इफेक्ट जो है, जो डीएनए इफेक्ट है, वो आ जाता है। तो वो आप एक नेगेटिव जो उसमें, जिसमें भी जो नेगेटिव होगा आप उसको कैरी कर लेते हो, तो वो आने वाले टाइम में आज का जो सीनियरी है, तो वो आपके बच्चे पे कैरी फॉरवर्ड होना लाजमी है, बिकॉज वो सारी चीजें आपके ओवम क्या है, ओवम कुछ ऐसा तो है नहीं है कि वो अलग जगह से पैदा हो रहा है। कहते हैं कि जो हम लोग इन्हीं 5 एलिमेंट से जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना कैसा खाते हैं, उसी में से एब्जॉर्ब होके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र इज द लास्ट धातु जो मेरी बॉडी में बनती है, वो शुक्र है। सीमेन इन केस ऑफ मैन एंड ओवम इन केस ऑफ वुमेन। औरत होगी तो ओवम पैदा होता है, आदमी है तो स्पर्म वहीं से बनता है। तो जो हम लोग खा पी रहे हैं वहीं से तो बनना है, वो कहीं बाहर से और कहीं से तो नहीं आ रहा, वो आपकी बॉडी के हर फैक्टर से इफेक्ट होता है। तो वो सारी चीजें आ गई, वो नेगेटिव कर्मा हो गए एक्यूमुलेट।